नमस्कार। ओम शांति। माँ माँ तो मुझे जीने भी नहीं देगी। पैर पटकते हुए आरव घर से बाहर निकल गया। माँ के कानों में वो शब्द गूंज रहे थे, जीने भी नहीं देगी। अब तो उसके आंसू भी सूख चुके थे। चुपचाप बंद दरवाजे की तरफ देखते रही, जो पटक के बिटा गया था। साधारण महिला पति के मर जाने के बाद मजदूरी करके ईंटें ढो के बिल्डिंग जहाँ बन रही है वहाँ पे तगड़ी उठा के उसने बेटे को बड़ा किया और चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बने। और हर एक पाई उसकी यही कह के जुड़ती थी कि मेरे आरव की पढ़ाई में काम आए। आरव ने 7वीं पास की, गांव से और शहर में चला गया पढ़ने। माँ जो भी पैसे बचते वो उसको मनी ऑर्डर कर देती। मैट्रिक पास किया, कॉलेज में गया। माँ कभी कभी फोन कर लेती। वो माँ को चिल्लाता, माँ तू मुझे फोन मत किया कर। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ गांव की है, उसको बात करना भी नहीं आता, गंवार है। माँ कहती ठीक है बेटा, नहीं करूंगी बात। मन को मार लेती, बहुत मन करता बात करूं लेकिन नहीं करती। बस हमेशा मंदिर जाकर यही कहती, मेरे बेटे को बहुत बड़ा अफसर बनाना। जो मैं नहीं कर सकी, जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, वैसे मेरा बेटा हो। आरव पढ़ाई में होशियार था, अच्छी पढ़ाई की, अच्छा जॉब भी लग गया कॉलेज से निकलने के बाद में। लेकिन उसने गांव की सुध नहीं ली। और माँ भी मन महसूस के रह जाती। उसको कैंसर हो चुका था, उसके सारे बाल झड़ रहे थे, उसके हाथ फट रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन कैसे बेटे को फोन करती, क्योंकि वो तो बेटे के लिए गंवार हो गई थी। अब उसे लगने लगा कि अब शायद जिंदगी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। एक चिट्ठी लेके अपनी पड़ोसन को बुलाई और उसको देते हुए कहा, कभी मेरा बेटा आए तो ये चिट्ठी मेरे बेटे को दे देना। और कैंसर अपने पैर पसारते एक दिन ले उड़ा उस पंछी को। शहर में मैसेज आया कि माँ ने प्राण छोड़ दिए। भागते भागते आया, वो टूटी चप्पल, वो टूटी माँ की चारपाई, बहुत पुरानी फोटो लटकी हुई माँ की टूटे घर में। और वो सब देखकर उसे खुद से घृणा आने लगी कि जिस माँ ने मुझे इस ओहदे तक बढ़ाया, लिखाया, पहुंचाया, वो इस हालत में गई। और बाद में पड़ोसन ने लाकर लेटर दिया तो उसमें भी यही लिखा था, बेटा आरव, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैं तो भगवान से नाराज हूं। लेकिन बेटा तू दुख नहीं करना, जो आया हो वो तो जाता है। मैं सदा तेरे लिए परमात्मा से कामना करती हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। तूने मना किया था, उसके बाद मैंने फोन नहीं किया। देख, मैंने आखिरी दिन तक अपना वादा निभाया। और आरव के आंखों से गंगा जमुना बह निकली। जोर से रो पड़ा, माँ।
कहने का तात्पर्य, आज कहीं ना कहीं वो प्रेम, वो अपनापन, वो माता पिता का निस्वार्थ प्रेम कुछ बच्चों को नहीं नजर आता, और बाद में वो पश्चाताप सारी जिंदगी के लिए दे जाता है, लेकिन उस समय कुछ नहीं किया जा सकता। आज हर जगह ऐसा हो रहा है। पहले जमाने में कहाँ लोग पढ़े लिखे होते थे? 4 क्लास लड़की पढ़ ली तो बहुत पढ़ ली, रामायण पढ़ सकती है, चिट्ठी आई तो वो पढ़ सकती, इतना पढ़ लिया तो बहुत पढ़ी लिखी थी। लेकिन आज के बच्चे वो बात नहीं समझते, और अंत में पता चलता है कि किस हालत में माँ बाप ने हमें पाला, तो सिवाय दर्द के, सिवाय जिंदगी भर एक टीस के, जो आत्मा को अकेले में कचोटती रहती, ये जिस माँ ने जन्म दिया था, जिस माँ ने ईंट पत्थर गोटे उठा के मुझे पढ़ाया लिखाया, उसके ऊपर मैं कैसे चिल्लाता था, कैसे कहता था कि तुम्हारी आवाज़ गंवारों जैसी है, मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं। मत करिए। उनकी दुआएं अगर आपके साथ नहीं तो सारी दुनिया की दौलत आपके साथ है, फिर भी आप खुश नहीं रह सकते। भगवान भी अपने माता पिता की कदर करते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम पिता के कहने पर, माँ के कहने पर वनवास चले गए। कई उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि भगवान ने भी माता पिता के माने। आज के जमाने की तो बात ही अलग है। आशा यही है कि आज कहीं ना कहीं जिंदगी से प्रेम घट रहा है और सिर्फ दौलत बढ़ रही है। जीरो बढ़ते जा रहे हैं बैंक बैलेंस में, लेकिन जिंदगी से प्रेम भी जीरो होते जा रहा है। वो मत होने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।